जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में निराशा हताशा छाई हुई है। इनके नेता कार्यकर्ता परेशान घूम रहे हैं। पहले तो इनकी परेशानी सिर्फ बीजेपी और जदयू का गठबंधन था, जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन अब जब से बिहार में एसआईआर हुआ है, वोटर लिस्ट अपडेशन हुआ है, तब से तो इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी हुई है। इसीलिए दिन रात हंगामा कर रहे हैं। विधानसभा, इधर विधानसभा नहीं चलने दे रहे, उधर संसद नहीं चलने दे रहे हैं। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट तो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। एसआईआर चल रहा है और कई इलाकों से वोट कटे भी हैं। करीब 56 लाख वोट ऐसे हैं जो मिले ही नहीं है। तो परेशानी इनकी बढ़ी हुई है और इस तरह से इनमें हताशा छा गई है कि अब तेजस्वी यादव चुनाव से ही पीछे हटने की बात कर रहे हैं, चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि भरोसा ही नहीं है कि इस बार जीत जाएंगे। तेजस्वी यादव का नया बयान आया है जिसमें इन्होंने कहा है, इनसे एक पत्रकार ने पूछा चुनाव के बहिष्कार को लेकर आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम इस पर चर्चा करेंगे, हम देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो जनता क्या चाहती है और सबकी क्या राय है। भाजपा के लिए इन्होंने बोला कि अगर सब कुछ बेईमानी से आपने तय कर ही रखा है, किसको कितना देना है, इसको इतना उसको उतना देना है, तो फिर चुनाव का क्या फायदा है, फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। ये सब बयान तेजस्वी यादव ने दिए हैं। अभी ये हंगामा कर रहे हैं विधानसभा में और फिर यहाँ ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए इनके सारे पैतरे एक एक करके कैसे फेल हुए हैं। पहले हंगामा करो, फिर उसके बाद कोर्ट भागो, फिर यहां नहीं बनती बात तो सड़क पे उतरो, फिर संसद में कुर्सियां फेंको, लड़ाई झगड़ा करो, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो पीड़ित दिखो, विक्टिम कार्ड खेलो। यही इन लोगों की पूरी तैयारी है, यही इनकी रणनीति बनी हुई है। ये एसआईआर को लेकर ये परेशानी इनकी देखिए है क्या, रणनीति पर तो बात करेंगे। ये बहिष्कार की बात अचानक से क्यों करने लगे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इनकी परेशानी समझिए। एसआईआर में जो सबसे ज्यादा, जहां पर वोट की समस्या हुई है, जहां पर दस्तावेजों की समस्या हुई है, वो है मुस्लिम बहुल इलाके, सीमांचल का इलाका, जहां पर घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या बताई जाती है। और ये भी सच है कि जो महागठबंधन है उसका सबसे बड़ा वोट बैंक उधर ही बसता है। तो परेशानी होनी तय है। सीमांचल के इलाके से निवास प्रमाण पत्र के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं और निवास प्रमाण पत्र आपको, ये जो अभी एसआईआर चल रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके 11 दस्तावेजों में से एक है। तो यानी कि वहां कई ऐसे बैठे हुए हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन अब आनन फानन में दस्तावेज जुटाना चाहते हैं ताकि वोटर लिस्ट में नाम आए तो फिर हम ध्रुवीकरण कर सके, एक तरफा वोट डाल सके। और जब इनका नाम कट जा रहा है तो फिर इनको समस्या है महागठबंधन की पार्टियों को, कांग्रेस है, राजद है, ये तो दिन रात राजनीति ही मुस्लिम वोटों के लिए कर रहे हैं और इन इलाकों में ही समस्या हो जाएगी तो परेशानी बढ़ेगी। और ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी भी हैं तो वो भी वोट काटेंगे। तो इनको डर इसी बात का है कि पहले फर्जी वोट कम हो जाएंगे, फिर दूसरा असदुद्दीन ओवैसी या कुछ निर्दलीय वोट काटेंगे, तो फिर हमारे पास जो हमारा इंटैक्ट सीटें थी, वोट परसेंटेज था, वो तो हमारा कम हो जाएगा। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए म्यांमार से या अलग दूसरे और पड़ोसी राज्यों से घुसपैठिए आते हैं, अगर बिहार की बात करें तो वो इन्हीं इलाकों में जाकर बसते हैं क्योंकि आसान होता है, वहां रहने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है, वहां पूरा रैकेट बना हुआ है, दस्तावेज बन जाते हैं, बसाने के लिए रैकेट बना हुआ है, वहां पर पूरा सपोर्ट मिलता है, मुस्लिम आबादी है उससे। तो वहां पर घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा वहां पर है। और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि अभी सामने आ रही है, ये चीजें तो हमेशा से प्रशासन की जानकारी में भी रही है। लेकिन वहां जाओ तो आधार कार्ड सबके पास बना होगा, वोटर आईडी बना होगा, तो आपके लिए वहां पर परेशानी हो जाती है। लेकिन अब वोटर इंटेंसिव एक्सरसाइज जो ये हो रही है तो इसमें अब घुसपैठियों के लिए मुश्किल हो गई है। इसीलिए देखिए इन्होंने इसे रोकने की, महागठबंधन ने इसे रोकने की हर संभव कोशिश की। पहले कोर्ट भी होकर आ गए, पहले सड़क पर उतरे तो कोई फायदा हुआ नहीं। एक दिन का बंद किया, उसमें अपने नेताओं की ही फजीहत कर दी कांग्रेस ने, कन्हैया कुमार पप्पू यादव की, तो इनके बंद से ज्यादा चर्चा तो उनकी हो गई। कांग्रेस में फूट की चर्चा ज्यादा होने लगी। अब वहां बात नहीं बनी, उसका कुछ खास असर नहीं दिखा, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये स्थिति हो गई है कि वो बहुत ज्यादा दखल देने वाला नहीं है। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रख दिया और कह दिया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि
एक तो ये नागरिकता के सबूत नहीं है, और वोटर आईडी इसमें कहें तो वो तो वही तो वोटर लिस्ट ही तो सुधार की प्रक्रिया चल रही है। अगर पुराने वोटर आईडी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन असली है कौन नकली है, तो इसीलिए वो स्वीकार नहीं होंगे। और 28 जुलाई को फिर से हियरिंग है। अभी तक 98% काम तो हो चुका है SIR का, तो अब कोर्ट उसमें बहुत ज्यादा दखल देने की स्थिति में लग नहीं रहा है। तो यहाँ भी इनकी बात नहीं बनी। अभिषेक मनु सिंघवी कपिल सिब्बल को ले गए थे केस लड़वाने के लिए कि स्टे ही लगवा देंगे तुरंत, लेकिन स्टे ये लगवा नहीं पाए। अब जब वहां बात नहीं बनी तो विधानसभा में शोर मचा रहे हैं। विधानसभा में पहले ही दिन इन्होंने 2 घंटे के अंदर इन लोगों ने इस तरह का हंगामा शुरू कर दिया, कुर्सियां उठा के फेंकने लगे, टेबल पर चढ़ने लगे, मार्शल बुलाने पड़े, मार पिटाई हुई, मार्शलों ने धक्का दिया, ले गए इन्हें बाहर, गेट जाम इन लोगों ने कर दिया। दिन भर काम होने की बजाय, काम करने की बजाय ये लोग सिर्फ हंगामा करते रहे। और अब देखिए बहिष्कार जो है विक्टिम कार्ड है और कुछ नहीं है इसके पीछे। अब ये लोगों के सामने पीड़ित बनकर जा रहे हैं कि देखिए अब तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, भाजपा ने तो सब कुछ पहले से तय कर रखा है, SIR हो गई है, SIR में लोगों के वोट कट गए हैं, तो ये सब प्रक्रिया से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जबकि SIR में नाम अगर कटेगा तो वो तो भाजपा को भी नुकसान होगा, NDA को भी नुकसान होगा, तुम्हें भी नुकसान होगा। ये तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हारे ही समर्थकों का नाम कट गया है? यानी कि तुम्हारे समर्थक, तुम्हें पता है कि वो कौन समर्थक है और किन इलाकों से ज्यादा नाम कटे हैं और वहां तुम्हारे समर्थक थे, तो यानी कि आपने वहां पर फर्जी वोट बसाए हुए थे। तो ये तो बात इससे निकल कर आती है। इसीलिए लोगों की सहानुभूति चाहते हैं, इसलिए बहिष्कार की बात कर रहे हैं, वरना बहिष्कार करना तो इनके बस में ही नहीं है। तेजस्वी यादव कोई बहिष्कार नहीं कर सकते चुनाव का, करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि चुनाव से तेजस्वी यादव उनका परिवार नहीं लड़ रहा है, चुनाव दूसरे नेता भी लड़ रहे हैं। 5 साल का इंतजार होता है, भले ही सरकार में आओ या ना आओ, लेकिन अब विधायकी तो जीतते हो। विधायकी का अगर कोई पिछली बार नहीं जीता, वो इस बार चुनाव जीत के वो अगर विधानसभा पहुंच जाता है तो उसके लिए बड़ी बात होगी, तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहेगा? तो चुनाव ना लड़ना तो इनके पास विकल्प है ही नहीं किसी भी तरह से। ये नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ लेगी। ये जो इनकी महागठबंधन की पार्टियां हैं, मुकेश सैनी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टियां, वो सब खुद से चुनाव लड़ लेंगी, राजद अकेली रह जाएगी, क्योंकि चुनाव तो रुक नहीं सकता। चाहे पूरा विपक्ष बहिष्कार कर दे, लेकिन चुनाव तब भी होगा। और ये कुछ सीटों पर पहले भी होता रहा है, जैसे कुछ उपचुनाव होते हैं जिनमें कोई कैंडिडेट होता ही नहीं है, सिर्फ एक कैंडिडेट होता है तो वो निर्विरोध जीत जाता है। तो चुनाव रुकवाए नहीं जा सकते। और ये मामला एक बार कोर्ट में भी जा चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रोक नहीं लगाई थी। तो चुनाव तो होंगे, दूसरी पार्टियों को पूरा मौका मिलना चाहिए। आप उम्मीदवार खड़े करने कीजिए, नहीं तो कुछ निर्दलीय खड़े होंगे और फिर चुनाव होगा। तो ये तो इन्हें पता है कि चुनाव नहीं रुक सकता, और अगर नहीं लड़ेंगे तो भाजपा फिर सत्ता में आ जाएगी, NDA आ जाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो तो ये जानते हैं। तो जब चुनाव ये बहिष्कार कर ही नहीं सकते हैं तो बहिष्कार की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को दिखाना है हम कितने परेशान हैं, भाजपा ने कैसे सब कुछ जो है प्लानिंग कर ली है, सेटिंग कर ली है, और हम तो बेचारे हैं, इसीलिए हमें जिताओ। इसीलिए ताकि कम से कम जो हमारा इंटैक्ट वोटर है वो तो हम तक रहे। तो ये बेचारगी दिखानी है। आगे जरूरत पड़ी तो रो देंगे तेजस्वी यादव मंच पर आकर, इतना तक ये लोग कर सकते हैं कि आंसू देखकर ही कुछ वोट पड़ जाए, क्योंकि इनकी इस वक्त हालत तो खराब है। इनके सामने एक मजबूत गठबंधन है, SIR में फर्जी वोट कट चुके हैं, तो इनके लिए मुश्किल है। और इसीलिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना रहे हैं, हर तरह की भावनाएं दिखाने की कोशिश में है। गुस्सा है, कुंठा है, और चाहे उदासी है, सहानुभूति है, हर तरह की भावनाएं जो है दिखाने की कोशिश में है कि कैसे तो इनको वोट पड़ जाए। लेकिन देखिए इनकी मुश्किल इससे कम होने वाली है नहीं। अभी तो इनके अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, CM चेहरा तय नहीं हुआ है, और ऊपर से SIR अपनी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो इनके लिए स्थितियां जो है वो विकट है, और तेजस्वी यादव इसी के लिए ही हाथ पांव मार रहे हैं। कोई तरीका निकल जाए, किसी तरह हम इस बार अपनी नाव पार लगा ले, लेकिन इनकी नाव जो है वो फंसी हुई ही दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।